तो लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में हम सर लास्ट क्लास मतलब? अरे जो रेडियन रेडियन डिग्री, रेडियन डिग्री। सर सर कल का और परसों का। अरे परसों का रेडियन मेजर, कल कहाँ हुआ था आपका रेगुलर क्लास, कल तो रिमेडियल क्लास हुआ था, ओके सर। है ना। ओके। यस सर। ओके। तो रिवीजन के तौर पे बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वन रेडियन का डेफिनेशन क्या है, मैंने बताया था। वन रेडियन इज इक्वल टू, वन रेडियन इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय। सर आपने तो ये वाला नहीं लिखाया था। अरे रिवाइज करा रहा हूँ भाई, देख रिवाइज करा रहा हूँ। वन रेडियन इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय एन आर्क of equal length as its radius, of equal length as its radius at its center। मतलब क्या है, मैंने बताया था, मतलब क्या है कि सपोज मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने समझाया था कि सपोज मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, एक मिनट, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल में, ये सर्कल का रेडियस का लेंथ सपोज x है, ठीक है, सर्कल सपोज सर्कल का रेडियस का लेंथ x है। लेट द लेंथ ऑफ द रेडियस बी x, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल का लेंथ इज इक्वल टू x। और इसी सर्कल में हम एक आर्क लेते हैं, सपोज ये आर्क ए पी बी आर्क है, ए पी बी आर्क, और इस ए पी बी आर्क का लेंथ भी सपोज x है। आर्क का लेंथ रेडियस का लेंथ के साथ इक्वल है, ठीक है ना। तो ये आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल, ये जो आर्क ए पी बी आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटे, वन रेडियन। याद रखो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन रेडियन, है ना बेटे, समझ रहे हो। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बस ठीक है। तो मैंने और एक फार्मूला भी हमने डिराइव किए थे, क्या, कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये फार्मूला मैंने क्या समझाया था कि सपोज, सपोज एक सर्कल है जिसका एक आर्क है, सपोज ये आर्क है उसका ए पी बी आर्क, सर्कल है उसका आर्क ए पी बी। सपोज इस आर्क का लेंथ है ना, ए पी बी आर्क का लेंथ सपोज है एल, सपोज ए पी बी आर्क का लेंथ सपोज एल, ठीक है ना, सपोज आर्क का लेंथ इज एल, एंड सपोज इस सर्कल का रेडियस का लेंथ है आर, ठीक है, सपोज इस सर्कल का रेडियस जो है, रेडियस दैट इज इक्वल टू आर, आर्क लेंथ, दिस आर्क लेंथ इज एल एंड रेडियस इज आर। तो ये जो आर्क ए पी बी आर्क सेंटर में जो एंगल बनाएगा, लेट्स कॉल दैट एंगल थीटा, लेट्स कॉल दैट एंगल थीटा, चलो उस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ, ठीक है, सेंटर में जो एंगल बनेगा, दिस थीटा विल बी इक्वल टू एल व्हिच इज द लेंथ ऑफ द आर्क divided by r which is the radius of the circle, this radian, this radian। remember ये फॉर्मूला में से जो आपको एंगल मिलेगा वो एंगल किस में आएगा, उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। रेडियन। मैंने लास्ट क्लास में बताया रेडियन। था ये एंगल का यूनिट रेडियन होगा, ठीक है। एंड एल आर दोनों का यूनिट आपको सेम लेना है, अगर एल का यूनिट सेंटीमीटर लिए हो तो आर का यूनिट भी सेंटीमीटर, अगर एल मीटर वो आर को मीटर लेना है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, है ना। तो इसी फार्मूला से हम भी ये डिराइव कर सकते हैं, ये पूरा आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके वगैरह वगैरह करके समझाया था, तो अभी नहीं समझा होगा, बस आप समझ लो कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि इसी में है ना, ये जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, सपोज मैं एक सर्कल लेता हूँ, सपोज मैं एक सर्कल लेता हूँ और उसका रेडियस इज इक्वल टू, सपोज रेडियस का लेंथ x यूनिट है और आर्क का लेंथ भी x यूनिट है। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस एंड आर्क का लेंथ दोनों सेम है, x है, ठीक है, रेडियस भी r है और ये आर्क का लेंथ भी r है, ठीक है, ऐसा मैं ले रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है वो वाला आर्क सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल का जगह मैं x लिखता हूँ, नीचे आर के जगह भी x लिखता हूँ, x बाई एक्स वाट, रेडियन, हमें एंगल रेडियन में मिलेगा, तो x बाई एक्स, एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, वन रेडियन, कितना बचेगा, वन रेडियन, बेटे समझ रहे हो ना, वन। यस सर। तो
मैं 1 जो रेडियन। यस, तो मैं जो आपको 1 रेडियन का जो डेफिनेशन बोला था वो सही बोला था कि गलत बोला था? मैंने ये बोला था आपको कि अगर आप एक सर्कल में एक आर्क लेते हो जिसका लेंथ रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है, आर्क का लेंथ अगर रेडियस के लेंथ के साथ बराबर है तो आर्क सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनाता है, वो आर्क सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनाता है। और उसको मैंने प्रूव भी कर दिया फॉर्मूला से। गॉट इट? ओके, ठीक, गॉट इट? हेलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। अब एक मिनट, एड करके ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, अब बेटे देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। सपोज सर्कल का रेडियस है आर, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। सपोज रेडियस सर्कल का है आर। ऑब्वियसली वी नो इट कि सर्कल का जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस, उसका वैल्यू कितना होगा? 2 पाई आर है ना? कितना होगा? 2 पाई आर। तो स्कूल ये तो स्कूल में पढ़े हो। यस सर। यस सर। अगर सर्कल का रेडियस अगर आर है तो सरकमफरेंस होगा डेफिनेटली 2 पाई आर। यूनिट दोनों का सेम रहेगा। अगर रेडियस आर यूनिट है तो सरकमफरेंस का रेडियस भी वही 2 पाई आर यूनिट रहेगा। जो आर सेंटीमीटर है तो ये 2 पाई आर सेंटीमीटर होगा, ये आर किलोमीटर है तो 2 पाई आर किलोमीटर होगा, जो भी है, ठीक है। ओके, अब बेटे ये जो सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस मतलब क्या? सरकमफरेंस भी खुद एक आर्क होता है। सरकमफरेंस इज ऑल्सो एन आर्क इन इटसेल्फ। सरकमफरेंस पूरा का पूरा एक होल आर्क होता है। देखो सपोज सरकमफरेंस मतलब क्या, ऐसे पूरा का पूरा जो सर्कल का ये वाला सरकमफरेंस है ना, ये पूरा सरकमफरेंस। और ये भी एक कम्प्लीटली एक आर्क है ना। आर्क क्या होता है? सरकमफरेंस का एक पार्ट को हम आर्क बोलते हैं, एक जैसे कि ये पार्ट को हम आर्क बोल रहे हैं। तो पूरा का पूरा सरकमफरेंस भी एक होल आर्क है, पूरा कंप्लीट आर्क है। गॉट इट? पूरा का पूरा सरकमफरेंस एक आर्क है। ओके, Yes, sir. ओके, ओके। तो अगर मुझे ये जानना है कि पूरा का पूरा जो सर्कल का सरकमफरेंस सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये पूरा एंगल कितना बना है ना। सपोज हम आर्क यहाँ से ए से शुरू करेंगे, सरकमफरेंस पूरा का पूरा वही ए पे आके ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये होल आर्क सेंटर में कितना एंगल बना रहा है। तो चलो देखते हैं, आप थीटा निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है एल बाई आर, और हमारा एल यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा सरकमफरेंस विच इज 2 पाई आर, और रेडियस तो आर है, आर आर कट गया, क्या बचा बेटे? 2 पाई रेडियन। क्या बचा? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब सर्कल के सेंटर में Yes. ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला एंगल ये कितना है? 2 पाई रेडियन। कितना है बेटा? 2 पाई रेडियन। ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला एंगल कितना है? 2 पाई रेडियन। गॉट इट? सो फार गॉट इट कंप्लीटली? यस सर। Yes, Oh, sir. okay. Now Yes, take sir. the screenshot and we'll talk about conversion between degree and radian. Let's take the screenshot. Done? Yes, sir. Yes, Sir, 1 minute. Okay. Now done? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके। तो अब हम पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन, ठीक है। डिग्री टू रेडियन, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस। अब हम पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन कन्वर्सन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन। कैसे हम कन्वर्ट करें, मतलब सपोज एक एंगल आपको डिग्री में दिया है, आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज एक एंगल आपको रेडियन में दिया है, आप उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे वो हम देखेंगे। जैसे किलोमीटर को मीटर करते हो, मीटर को किलोमीटर करते हो, उसी तरह डिग्री को कैसे रेडियन करेंगे, रेडियन को कैसे डिग्री करेंगे, वो अभी सीखने वाले हैं, ठीक है बेटे। अभी आप जो सीखे कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको मिला क्या? 2 पाई रेडियन। अभी देखिए आप, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको मिला था 2 पाई रेडियन, मिला था कि नहीं? कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, व्हिच इज आल्सो Yes, sir. इक्वल टू Yes, sir. which is also equal to 360 डिग्री, राइट। डिग्री में वो क्या है? 360 है ना। मैं Yes, sir. जानबूझकर वार्ड में लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर छोड़ दोगे डिग्री डिग्री सिंबल। तो ऑब्वियसली 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री है, कंप्लीट रेवोल्यूशन है। ओके, तो दोनों तरफ अगर 2 डिवाइड कर दे तो पाई रेडियन कितना हो जाता है? यस, 180 डिग्रीज।
गॉट इट 180 degree. 180 degrees Yes, sir. plural 180 degrees got it so pi radian is equal to 180 degrees ये आपको याद रखना Yes, sir. पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्रीज राइट रेडियन में पाई रेडियन डिग्री में 180 डिग्री होता है गॉट इट तो बेटे मुझे बताओ 1 रेडियन कितना होगा 1 रेडियन कितना होगा So 180 by pi. 180 by pi. 180 by pi degrees. 180 बाई पाई डिग्रीज ये मेथड को क्या बोलते हैं हम स्कूल में पढ़े थे यूनिटरी सर मेथड थोड़ा और एक बार बोलेंगे. और एक बार अच्छा कौन सा पोर्शन सर वही सर 2 pi. अरे कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा होता है ना 360 डिग्री देख सपोज यहाँ से हमें घूमना शुरू किए 180 पूरा जब घूम जाते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना 360 हो जाता है ना 180 प्लस 180 360 Yes, बस sir. तो कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री है और अभी हमने प्रूव किए कंप्लीट रेवोल्यूशन रेडियन में कितना है 2 पाई रेडियन अभी तो प्रूव किए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर करके इसका जो पहला पेज में अभी किए थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर करके कि Yes, सर्कल में जो कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन है तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज तो पाई रेडियन क्या होगा 360 बाई 2 डिग्रीज मतलब 180 डिग्रीज है ना गॉट इट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जाहिर सी बात है 1 रेडियन कितना होगा यूनिटरी मेथड में 1 रेडियन कितना होगा 180 बाई पाई डिग्रीज जैसे हम अगर बोलते हैं कि 5 पेन का दाम 50 रुपीज़ है Yes, sir. 1 पेन का दाम कितना 50 बाई 5 रुपीज़ है ना ये तो क्लास 2 में फर्स्ट ईयर 1 में Yes, पढ़ाया sir. गया था ओके तो अब हमें इसको याद रखना है क्या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज ठीक है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज अच्छा मुझे अब बताओ कि 1 डिग्री कितना होगा रेडियन में पाई बाई 180 रेडियन नहीं हो Sir, pi जाएगा by 180 radian. Yes, sir. अब सोच लो ना अब Pi सोच by लो 1. ऑब्वियसली होगा ना इसका उल्टा हो जाएगा ना देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 180 बाई पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन सब देखो यहाँ पर देखो जो लिख रहा हूँ अगर मैं लिखूँ 180 बाई पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन तो 1 डिग्री कितना होगा ये जाके ये डिवाइड हो जाएगा ना 1 में ये डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 180 बाई पाई इतना रेडियन मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन होगा कि नहीं होगा यस Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस तो आपको ये दोनों को याद रखना यस तो आपको ये दोनों को याद रखना है 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 बाई पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन ओके तो स्क्रीनशॉट ले जाओ या फिर लिख रहे हो जो कर रहे हो लिखो और हम इसका क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो स्क्रीनशॉट ले जाओ सर लिख लिया सर स्क्रीनशॉट नहीं लिख लिया Yes, sir. Okay, Okay, sir. sir. Like तो screenshot ले लो. ओके 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 वेरी गुड ठीक तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं है ना क्वेश्चन हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन अब ये कुछ एंगल्स को हम डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो मैं कुछ एंगल्स लिखता हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज ठीक है पहले तो इतना बस बेसिक जो एंगल्स हैं इसको कर लेते हैं ये सारे एंगल हमें डिग्री में दे रखे हैं हमें इनको एक एक करके रेडियन को कन्वर्ट करना होगा ठीक है शुरू करते हैं बेटे पहला बीट शुरू करते हैं पहला बीट ओके बेटे देखो हमें ऑलरेडी क्या मालूम है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई Sir, pi by 180 180 radian.
रेडियन। याद है? ओके, तो उस हिसाब से 0 डिग्री क्या होगा? 0 0 इंटू पाई बाई सर, 180 zero होगा। 0 रेडियन। रेडियन इज इक्वल टू 0 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 0 रेडियन। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यूनिटरी Yes, sir. यूनिटरी Yes, मेथड। sir. Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. obviously. So 0 degree is equal to 0 radian. Remember 0 degree is equal to 0 radian. कहीं भूलना नहीं। उसी तरह 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो बेटे आपका 30 डिग्री कितना होगा? 30 इंटू 5/6 पाई बाई 5 by 60 180। रेडियन। यस Sir, 5/6 radian. यस, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। रेडियन। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। आगे चले, आगे चले। सर, Yes, पाई sir. का वैल्यू नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पहले लिख लो फिर बताऊंगा, ठीक है? वो ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा एक चीज़। ओके सर। अभी लिखो, अभी लिखो पहले। हाँ, फिर आपका डायरेक्टली मैं सभी भी करता हूँ। 45 डिग्री, सॉरी, आप या तो आप यस, या तो आप सिंबल लिखो डिग्री, या तो सिंबल लिखो, नहीं तो वर्ड में डिग्री लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं। ओके, 45 डिग्री इज सर, पाई बाय 4 radian. पाई बाई 4 रेडियन। सबका हो रहा है पाई बाई 4 रेडियन? ओके, सबका हो रहा है तो पाई बाई 4 रेडियन। ओके, Yes, sir. 60 डिग्री 5/3 radian. पाई बाई सर, 3 पाई बाय 3 radian. वेरी गुड। पाई बाई 3 रेडियन सबका हो रहा है। सब पार्टिसिपेट करो, सब पार्टिसिपेट करो। Yes, sir. ओके, सब Yes, Yes, sir. ओके। 90 डिग्रीज Sir, पाई बाय 2 radian. 5 by 2 रेडियन। वेरी गुड। भाई 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 90 डिग्री ऑब्वियसली उसका आधा होगा ना, पाई बाई 2 रेडियन होगा ना, है ना? 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 90 डिग्री क्या होगा? उसका आधा नहीं होगा? Yes, sir. बस बस बस। Yes, sir. 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन। बेटे देखो, 270 डिग्री के लिए इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, मेरा ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ। बेटे देखो, 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 90 डिग्री, है ना बेटे? 270 डिग्री क्या होता है? अगर 3 90 डिग्री ऐड कर दो तो 270 डिग्री मिलता है ना। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। 3 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। और 90 डिग्री रेडियन में क्या होता है? पाई बाई 2 रेडियन। तो कितना हो गया? 3 पाई बाई 2 रेडियन, है ना बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस Yes, sir. गॉट Yes, इट? sir. ओके ओके, तो कोई यहाँ पर Yes, sir. माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। 360 डिग्री क्या होगा बेटे बताओ? 2 pi. 2 pi. 2 pi radian. Bye. 2 पाई रेडियन। गॉट इट? ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट और यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। एक मिनट। Yes, sir. हाँ, यस, लो, डन। Sir, लिख लिया। ओके, वेरी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है कि बेटा अभी आप जितने सारे एंगल लिखे, अच्छा उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, पाई के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यू सी, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। बेटे इरेशनल नंबर क्या होता है मालूम है कि नहीं? उसको अगर आप डेसिमल में एक्सप्रेस करो, एक इरेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल में एक्सप्रेस करो तो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। ना तो कहीं पर टर्मिनेट होगा, ना तो कहीं पर रिकर होगा। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, डेसिमल के बाद उसका कहीं खत्म नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा। जैसे कि √2, √3, पाई, दीज आर इरेशनल नंबर्स। आई होप यू गॉट इट। पाई का अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज
पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 इन डेसिमल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अभी देखो बेटे एक चीज़ सुन, एक याद रखो बेटे 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 22/7 एंड पाई दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, दोनों एग्जैक्टली इक्वल नंबर नहीं है क्योंकि कौन भाई 22 कॉल करछु हाँ क्योंकि 22/7 एक रैशनल बिजुआ? नंबर है भाई, 22/7 एक हाँ देखो 22/7 आपका एक रैशनल नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है ना, दिस इज रैशनल नंबर। लेकिन पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर है ना। हाँ दे आर नॉट इक्वल, पाई का बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये सिंबल का मतलब है अप्रॉक्सीमेट। आई होप यू गॉट इट। ओके सो पाई एक नंबर है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7, नंबर के हिसाब से पाई नंबर का अप्रॉक्सीमेट नंबर वैल्यू है 22/7। गॉट इट। तो हम पाई को रिप्लेस करके 22/7 उसके जगह उसका वैल्यू लिख सकते हैं, नंबर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। गॉट इट। ओके तो यहाँ पर एक Yes, sir. इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट। तो अभी बेटे आप देखे होगे अभी 60 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट किए, आप कैसे लिखे उसको, 60 इंटू π/180 किए और π/180 रेडियन, और फाइनली आप इसको लिख दिए π/3 रेडियन। लेकिन यहाँ पर पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने नहीं डाले, 3.14/3 रेडियन नहीं किए। करने से कोई गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है कि करने से गुनाह हो गया है ना, मतलब क्राइम हो गया, नहीं। लेकिन हम नहीं करते हैं कन्वेंशनली। रीज़न क्या है, कन्वेंशनली मतलब मेरा बात समझ रहे हो ना, पाई को हम रिप्लेस करके थोड़ी ना यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिस इक्वल टू 22/7 इंटू 3 दिस रेडियन, नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे हैं। लिखने से कोई पाप नहीं है, बट हम नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे, देखो बेटे कन्वेंशनली या फिर ट्रेडिशनली, जो भी समझ सकते हो, पाई इज नॉट रिप्लेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन रेडियन मेजर ऑफ ए एंगल, कॉन्वेंशनली या फिर ट्रेडिशनली अगर कोई एंगल का रेडियन मेजर दिया गया है, वहाँ पर अगर पाई लिखा है तो हम पाई को रिप्लेस नहीं करते हैं उसका न्यूमेरिकल, पाई को पाई रखते हैं बस। तो 60 डिग्री को हम बस लिखेंगे π/3 रेडियन। वी विल नॉट रिप्लेस पाई विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। सो फार आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ठीक। तो अभी आते हैं, हम कन्वर्सन सीखते हैं रेडियन टू डिग्री। अभी किससे कन्वर्सन सीखते हैं, रेडियन टू, हाँ कौन क्या बोल रहा है, हेलो, अरे कोई कुछ बोल रहे हो? ओके अभी कन्वर्सन सीखेंगे रेडियन टू डिग्री, ठीक है, कन्वर्सन सीखेंगे रेडियन टू डिग्री। तो पहले हम लेते हैं एक π/6 रेडियन, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। B2 ले जाते हैं चलो 2 रेडियन, उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों को बस करते हैं। अच्छा काम करते हैं 2 नहीं 6 रेडियन को ही ले जाते हैं, क्योंकि आपका बुक में 6 रेडियन वाला सवाल है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, शायद है, उसको कर लेंगे तो आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा लगे हाथ। ओफो सर हाँ जी सर बोल रहा था कि बुक कौन सा करना है, एनसीईआरटी या फिर आरएफ अग्रवाल? देखो बेटे एनसीईआरटी तो पहले करना है। एनसीईआरटी तो आपके लिए पूरा मतलब भाई मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अगर आप में से कोई रिलीजियस पर्सन है तो आपके लिए एनसीईआरटी गीता, भागवत, कुरान, बाइबल जो भी समझ लो एनसीईआरटी होना चाहिए। पहले एनसीईआरटी ख़त्म करो, है ना, इसको पहले ख़त्म करो। वंस यू आर डन विथ एनसीईआरटी, उसके बाद आरएस अग्रवाल से मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा आपको करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी यू हैव टू गिव टू एनसीईआरटी। गॉट माय पॉइंट? हेलो यस सर। Sir, यस सर। yes, sir. Yes, RD sir. आरडी शर्मा नहीं नहीं, आरडी शर्मा। आरडी शर्मा सिर्फ और सिर्फ आप जब आपको फ्री टाइम हो, एंट्रेंस के लिए अगर आप थोड़ा सा जेई मेन वगैरह के लिए प्रिपेयर करना हो,
थोड़ा सा, तब आर डी शर्मा हम करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन वो मतलब रेगुलर क्लास में नहीं। रेगुलर क्लास में हम NCERT RS अग्रवाल में कन्फाइन रहेंगे, ताकि हमारा पूरा बोर्ड के लिए तैयारी हो जाए, ठीक है ना। और जब हम डाउट क्लियरिंग क्लास करते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लास में भी आर डी शर्मा के क्वेश्चन आप पूछ देते हो ना। डाउट क्लियरिंग क्लास में नहीं करते हैं, कल रात को आर डी शर्मा के क्वेश्चन किए थे, है ना, किए थे कि नहीं? बस बस, Yes, sir. ओके। तो पहले, अच्छा देखो, एक साथ तो हम सारे बुक्स ख़त्म नहीं कर सकते ना। पहले तो हम NCERT एंड उसके साथ साथ RS अग्रवाल को ख़त्म करेंगे, बिकॉज RS अग्रवाल इज़ प्योरली फॉर बोर्ड, प्योरली फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए पूरा है। बोर्ड के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब उसमें दे रखा है, उसको पहले ख़त्म करना हमारा काम है। ओके, तो आपको ये 2 एंगल रेडियन में दे रखा है और आपको अभी इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? तो चलो शुरू करते हैं। पहला एंगल शुरू करते हैं, बीट 1 पाई 30 डिग्री। हाँ यस, सर 30। ओके। तो बेटे देखो, अभी हमने क्या पढ़े थे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज, पढ़े थे कि नहीं भाई? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज पढ़े थे कि नहीं? बस बस। यस सर। तो ऑब्वियसली, एक मिनट, हाँ, तो ऑब्वियसली पाई बाई 6 रेडियन क्या हो जाएगा? पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, पाई पाई कट गया, ये कट 30 डिग्रीज, है ना, 30 डिग्रीज। गॉट इट? यस सर। ओके ओके, आगे चलते हैं। 6 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं ना, और 6 रेडियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्ट करना। खाली 6 रेडियन नहीं, जिसमें पाए ना हो के खाली रेडियन में दिया है, उसको थोड़ा कन्वर्ट करना, मतलब आपको थोड़ा इसमें सर, important 1 चीज़ सीखना है। क्या? 108 बाई पाई। हाँ, वो तो इजी होगा, उसके बाद भी आपको आगे चलना है, मैं बताता हूँ, सुनो मेरे बताता हूँ। तो बीट 2 जो दे रखा है आपको 6 रेडियन, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। बेटा अभी मैंने बताया था कि 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 बाई पाई डिग्रीज। तो 6 रेडियन कितना होगा? 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। क्यों ख़त्म नहीं होता है? मेरे नोट में यहीं पर लिखवा देता हूँ, नोट कि इन डिग्री मेजर ऑफ एंगल, इन डिग्री मेजर ऑफ an angle, pi is usually replaced with न्यूमेरिकल नंबर। its approximate numerical value. Yeah. Okay, approximate numerical value. देखो बेटे, जो डिग्री मेजर में हम पाई को चेंज कर, पाई के जगह उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसको लिखते हैं 3.14 या फिर 22/7, जो क्वेश्चन ने दिया होगा उसको हम यूज़ करके आगे करेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये जो आपका डिग्री में जो ये एंगल आया 6 इंटू 180 बाई पाई, यहाँ पर जो नीचे पाई है उसको कन्वर्ट करो, उसको लिखो 22/7, चलेगा? तो लिखो 6 रेडियन, सॉरी, लिखो 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा बेटे? 6 इंटू 180 बाई 22/7, और ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा। ये तो मालूम है आप सबको? हेलो, अरे नहीं यस सर। आएगा? यस सर। Sir. बस 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 Yes. बस बस बस। अब आपका काम है, मुझे पहले काट कूट कर दो, जो काटना है आप काट कूट कर दो, या फिर एक मिनट इसको, हाँ काट दो, जो भी करो काटो। पहले काट के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, कैंसिल करके बाकी सब इसके। कटो, 2 जा 3, 2 जा 11, और तो नहीं कटेगा कुछ, बस कितना आ रहा है ये, मल्टीप्लाई करो। 3 जा 7 कितना? 8680 by 11. हाँ, 8680 by 11. 3780 by 8680/11। क्या बोल रहे हो? हेलो, 3680 by 11. 3680/11 डिग्रीज आ रहा है, इतना आ रहा है तो ओके। हाँ, तो बेटे यहाँ पर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुआ है। वाई? लेट मी टेल यू, यहाँ पर भी हम स्टॉप नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप हियर। वाई? क्योंकि ये जो फ्रैक्शन हमें मिल रहा है, ये फ्रैक्शन एक कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है आप देख सकते हो? दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अरे बेटे समझ रहे हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सर 3780 सर 3780 3780 क्या Yes, मल्टीप्लिकेशन sir. कितना कर Yes, लेते sir. Yes, sir. Yes, sir. 3780. ओके कौन बोल? अब आगे से मतलब करेक्ट बताओ भाई, करेक्ट बताओ, मैं मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना करूँगा यहाँ पर बैठ के। हाँ तो 3780 बाई 11 डिग्रीज, बट ये हमारा क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हमें पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मिक्स्ड में बेटे कन्वर्ट करो, 3780 बाई 11 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रफ में कन्वर्ट करके बताओ। आपका आएगा 343 होल 7 बाई 11 डिग्री। आपका आएगा 343 होल 7 बाई 11 डिग्रीज। बेटे मेरे बात समझ रहे हो, उसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट? हेलो Yes, sir. हाँ यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस, यस बोलो। मतलब पॉइंट में, जा सकते हैं। पॉइंट में यस सर। पॉइंट में करने से प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा अभी देखोगे, ऐसा क्यों करते हैं देखेंगे। पॉइंट में करने से 63 के ऊपर बाहर आ जाएगा ना। हाँ Point. देखो, ऐसे 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 क्यों मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है अभी आपको पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, है ना। पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना होता तो कर देते, लेकिन यहाँ पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, सपोज कहीं पर लिखा है 2 होल 1/2 लीटर, इसका मतलब क्या होता है 2 लीटर प्लस 1/2 लीटर, है ना। ये 2 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 प्लस 1/2 है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन याद है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन Yes, sir. किसको बोलते हैं, 2 प्लस 1/2 है ना। Yes, sir. ओके, आई होप यू गॉट इट। किसी को डाउट है पूछ लो। ओके No, तो यहाँ पर भी उसी तरह ये जो लिखा है कि 343 होल, एक सेकेंड, यहाँ पर जो लिखा है 343 होल 7 बाई 11 डिग्री, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 343 डिग्रीज प्लस 7 बाई 11 डिग्रीज लिख सकता हूँ। ओके Yes, sir. ओके अब बेटे मुझे एक बात बताओ, मैं ना ऑलरेडी मुझे 343 डिग्री मिल चुका है, फिर मैं 7 बाई डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको फिर से डिग्री में नहीं रखूँगा, यही फ्रैक्शन को अभी मिनट में कन्वर्ट करूँगा। कैसे मिनट में कन्वर्ट करूँगा, देखो बेटे कि आपको अभी ऑलरेडी मालूम है कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मेरे बात समझ रहे हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 7 बाई 11 डिग्री कितना होगा, 7 बाई 11 इंटू 60 मिनट हो जाएगा, है ना, दिस मच मिनट, मेरा बात समझ रहे हो। हेलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस तो 7, ओके तो ये कितना आ रहा है अभी आपका, देखो बहुत सारी चीज़ें आपको रॉफ में करके आगे जाना है। 343 डिग्रीज प्लस 420 बाई 11 मिनट्स। अभी फिर से वही बात, 420 बाई 11 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसको आपको क्या करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, इसको आपको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, करो। 420 बाई 11 को मिक्स्ड में करेंगे तो क्या होगा, सर 38 होल 2/7 2 बाई 11। हाँ Yes, sir. ओके तो बेटा देखो ये हो रहा है 343 डिग्री प्लस 38 होल, कितना 38 होल 2 बाई 11, 2/11 11. 2 बाई 11 मिनट, इतना हो रहा है कि नहीं बेटे। ओके अच्छा आप में से कोई तो ये समझ नहीं रहे हो ना, 32 में 2 बाई 11 मल्टीप्लाई किया हुआ है, अरे ऐसा मत समझ लो भाई, पाप लगेगा, पूरा पाप No, लगेगा, sir. महापाप लगेगा। जिस मतलब आप जो भी दुनिया के जितने सेक्रेड से सेक्रेड रिवर में जाके डुबकी भी लगाओ वो पाप नहीं धुलेगा, मेरा बात मान लो, है ना। जो भी रिवर में जाके डुबकी लगाओ पाप नहीं धुलेगा, अगर इसको आप मल्टीप्लिकेशन समझते हो, ऐसा पाप मत करना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 38 प्लस 2 बाई 11, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 343 डिग्री प्लस बेटे इसको मैं लिख सकता हूँ 38 मिनट Yes, sir. प्लस 2 बाई 11 मिनट, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस बेटे 2 बाई 11 मिनट क्यों रखिए, तो ऑलरेडी हमें 38 मिनट मिल चुका है, इसको सेकंड में कर दे तो Yes, 2 बाई 11 बेटे हमें मालूम है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना।
तो 2/11 sir. मिनट कितना होगा? 2/11 इंटू 60 60. सेकेंड्स। 1/11. बस बस उसको अभी उसको क्या कर दो, अभी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। काहे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट जगन बेटा? काहे करेंगे? क्योंकि लास्ट सेकंड के बाद और क्या होता है, और तो हम नहीं करते हैं ना, बस अरे डिग्री मिनट सेकंड, सेकंड के बाद और क्या करोगे? सेकंड से ही रहोगे ना। तो बस वहाँ पर बस आपको, यहाँ पर बस आपको रुक जाना है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ये इसको बाहर निकालो, तो मतलब 120/11 को डेसिमल में कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली होगा 10.9 अप्रॉक्सीमेटली। यस, उसको 11 पकड़ सकते हो। 10.9 अप्रॉक्स 10.9 सेकेंड है ना, 10.9 सेकेंड। तो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 11 सेकेंड है ना, अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 11 सेकेंड। तो फाइनली मेरा वैल्यू कितना आया? 343 डिग्री 38 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 11 सेकेंड्स। गॉट इट? हेलो। और Yes, साइड में आप एक Yes, sir. Yes, sir. आप चाहो तो Sir, 10.9, आप चाहो तो सर बीच 10.9। में क्लास में करेंगे? अरे काहे करना है बीच में प्लस? बेटे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्कूल में आप पढ़े थे कि 2 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर को आप क्या ऐसे, इसको क्या ऐसे भी आप नहीं लिखते थे कि 2 लीटर 500 मिलीलीटर? ऐसा नहीं लिखते थे। बीच में क्या प्लस देना जरूरी है? 2 लीटर प्लस 500 Yes, मिलीलीटर को लिखते थे कि नहीं? 200 लीटर 2 लीटर 500 मिलीलीटर, वैसा ही बस डिग्री में उस प्लस देने के बीच में क्या जरूरत है? गॉट इट? ओके ओके ओके। यस सर। हाँ, तो नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके। अरे इतना लंबा हो गया? अरे अरे हाँ, तो आधा आधा करके लो, आधा ले जाओ भाई। नोट लिख रहे हो तो ये सर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. जो नोट नहीं लिखेगा है ना, हाँ लिखो लिखो, इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो नोट नहीं लिखेगा, हाँ हो जो, गया सर। बस जो नोट नहीं लिखेगा जब स्कूल खोलेगा तो मेरा हो गया सर। ओके, मेरा असलियत देखेगा, है ना। नोट सर हम नोट लिख को देंगे, लिख यस, कंप्लीट नोट को कंप्लीट करो। और नोट को मैं देखो, मैं जितना मतलब लिखवाता हूँ, वर्ड्स बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ कि नहीं। जितना हो सके शॉर्ट में लिखना है आपको मैथमेटिक्स में, शॉर्ट में। हाँ, जहाँ पर डेफिनेशन है वहाँ पर तो थोड़ा वर्ड्स मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन नोट्स को आपको ऐसे बनाना है। मैथमेटिक्स का नोट को हिस्ट्री का नोट की तरह मत बनाओ कि खाली वर्ड ही वर्ड है, स्टोरी लिखे हो, हाँ ये डिग्री 1 डिग्री द एंगल ब्ला 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 ब्ला, सिंबल कहीं मतलब पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ, ऐसा जैसे नोट नहीं दिखना चाहिए। नोट पूरा क्लीन कट, बीच में नंबर सिंबल सब होने चाहिए और वर्ड होने चाहिए, उसको क्लियरली लिखो, ठीक है। आगे चलें? ओके यस सर। ओके, तो अभी मैं आपको अभी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ट्रिक। वो ट्रिक बताने से पहले अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो मैं आपको याद दिला दूँ। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताया, याद होगा कि रेडियन में हम पाई को पाई करके रखते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्लेस नहीं करते हैं। रेडियन में पाई को पाई करके रखते हैं, याद है कि नहीं? अभी बोला था भाई, अरे बोला था कि नहीं बोला था? जैसे कि π/6 रेडियन, मैं उस यहाँ पर पाई का जगह 3.14 नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट π/6 रेडियन, दैट्स इट। तो मुझे अगर किसी एंगल को किसी मतलब सपोज मुझे कोई एंगल दे रखा है x डिग्री, मुझे दे रखा है x डिग्री और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मुझे चलो याद नहीं आ रहा है π/180 मल्टीप्लाई करूँ कि 180/π मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप पूरा लिखो रॉप में प्रैक्टिस करके, मतलब 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन, दैट इज़ 1 डिग्री विल बी इक्वल टू π/180 रेडियन, ऐसा करके निकाल सकते हो। या फिर देखो बेटे, हमेशा रेडियन में पाई ऊपर रहता है, न्यूमरेटर में हमेशा रेडियन में पाई रहता है, हमेशा पाई को पाई करके रखते हैं। तो एक काम करो, एक्स में ऊपर पाई और नीचे 180 मल्टीप्लाई, ये ट्रिक है। आंसर आपका रेडियन में आएगा। ऊपर पाई, क्यों मैं ऊपर पाई रखने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि रेडियन में पाई रहता है। मेरा बात समझ रहे हो? ये ट्रिक बस है, ये ट्रिक है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ओके। उसी तरह अगर सपोज आपको x रेडियन दिया है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है,
देखो बेटे मैंने अभी बताया था कि डिग्री में पाई को रिप्लेस करके लिख देते हैं 3.14, मतलब पाई दिखाई नहीं देता है डिग्री में। तो एक काम करो, नीचे पाई मल्टीप्लाई करो, ऊपर 180। ये ट्रिक है बस, और कुछ नहीं, दिस इज ए ट्रिक, और कुछ नहीं। सर सेम ही तो है सर। हाँ यस, लेकिन ट्रिक है ना कि आपको याद नहीं रखना पड़ रहा है। मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाए नीचे 180 ये मल्टीप्लाई करूँगा। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 180 नीचे पाए ये मल्टीप्लाई। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. बस बस Yes, sir. ठीक है ओके। Yes, आगे sir. चलते हैं बस। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, रिलेशन बिटवीन ये हो गया। अभी कुछ आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका इक्का दुक्का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? ओके, पहला तो ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3, जिसको हम कल शुरू करने वाले थे लेकिन हम रुक गए क्योंकि आपको कन्वर्सन नहीं सिखाया था। तो एग्जाम्पल 3 आप पढ़ लो, क्या दे रखा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। और ब्रैकेट में दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, इसको यूज करने के लिए बोला है। चलो देखते हैं, पहले मतलब समझते हैं क्या लिखा है। तो बेटे दे रखा है एक सर्कल है और उस सर्कल में सेंटर में एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है? और 60 डिग्री एंगल एक 37.4 सेंटीमीटर वाला एक 37.4 सेंटीमीटर वाला एक आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो आर्क का लेंथ है, ए बी आर्क जो है, यहाँ पर जो ए बी आर्क है इसका लेंथ कितना है? 37.4। मेरा बात समझ रहे हो? L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बना है दैट इज गिवन टू यू एज 60 डिग्री। कितना दे रखा है बेटे? 60 डिग्री। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो यस बस सर। ओके। सवाल में आपको क्या पूछा है? रेडियस पूछा है, यस सर। आर पूछा है। तो बेटा आपको फॉर्मूला याद करना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। मेरा बात सुनो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का फॉर्मूला याद करना है। अगर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला है तो आर कितना हो जाएगा बेटे? एल बाई थीटा। लेकिन प्लीज यहाँ पर मतलब पे अटेंशन, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। जो थीटा फॉर्मूला है ये थीटा रेडियन में, लेकिन आपको थीटा किस में दे रखा है? डिग्री में दे रखा है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, है ना? रेडियन में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू π/3 रेडियन। गॉट इट? अब हो गया आपको रेडियन। यस, आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है तो थीटा को रेडियन के बनाकर ही यूज कर सकते हैं, थीटा को डिग्री बनाकर यूज नहीं कर सकते। ओके, तो एल का वैल्यू कितना दे रखा है बेटे? 37.4 डिवाइड बाई थीटा कितना है? π/3, है ना? π/3। बस इतना क्या आएगा? इतना। और रेडियस का यूनिट क्या आएगा बेटे? आर्क का जितना यूनिट रेडियस का उतना यूनिट। आर्क सेंटीमीटर है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में आएगा। इतना वैल्यू है बेटे, समझ रहे हो मेरा बात? ओके Yes, sir. बस। यस सर। तो दिस इज 37.4 इंटू 3 डिवाइड 5 हो जाएगा। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेटे पाई को उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई का जगह आप 22/7 यूज़ कर सकते हो, दे रखा है। तो चलो पाई का जगह 22/7 डालते हैं ना। ओके, तो 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22 इतना सेंटीमीटर। बेटे समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यू आएगा आप करोगे, खुद करोगे। आई होप यू गॉट इट। ओके ठीक है सर एक और बार प्लीज। एक और बार हाँ सर। ओके हाँ, यस सर। ले जाओ स्क्रीनशॉट ले जाओ। अरे भाई 60 बच्चे हो, इतना कम बच्चे आंसर दे रहे हो, मैं क्या बीच में हमेशा चेक करके पूछूंगा? ऐसा कभी होता है? ऐसा करने से तो कोर्स आगे नहीं जाएगा। हाँ यस, आपको बोलना है, नहीं तो मैं क्या करूँगा? कोर्स आगे जाए ना जाए मैं
मैं ज़रूर मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में आपको एक एक करके पूछना पड़ेगा। बीच में पूछता हूँ लेकिन फिर भी अगर सारे बच्चों को 62 बच्चों को एक एक करके पूछूंगा कैसे होगा, इक्का दुक्का को पूछ लूँगा बीच बीच में। फिर भी सर थोड़ा स्क्रीन सर। थोड़ा कहीं बहुत लो, अरे 2-3 ले जाओ इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? Yes sir, हो गया sir. ओके आगे चले। यस सर। बस Yes sir. यस सर। हाँ, कौन Yes, sir. Yes sir. एक्सक्यूज मी कौन बोले? यू आर एक्सक्यूज्ड। बोलो क्या बोलना है, बोलो। चलो हम आपको एक्सक्यूज कर दिए, क्या कुछ बोलना है बोलो। लो कर लो बात, बुला के फिर चुप हो जाते हैं। एग्जाम्पल 3 उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल 4। नहीं एग्जाम्पल 4 आज नहीं करेंगे। इसके क्या क्या 3 नंबर 1 और ओहो अच्छा 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 3 नंबर और एक बार मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ बेटा। देखो ये आपका सर्कल है, सर्कल के सेंटर में एंगल दे रखा है 60 डिग्री और आर्क का लेंथ एल दे रखा है, आर्क का लेंथ दे रखा है 37.4 सेंटीमीटर और आपको रेडियस पूछा है, ठीक है। ओके तो बेटा आपको फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला है। तो आर कितना है बेटे? एल बाई थीटा ऑब्वियसली होगा, आर ऊपर जाएगा थीटा नीचे आएगा, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, है ना। ओके लेकिन ये जो थीटा, ये थीटा रेडियन में है, ये थीटा जो है थीटा वाला, ये जो फॉर्मूला वाला थीटा है रेडियन में है, लेकिन यहाँ पर तो ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो उसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर देंगे। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन, गॉट इट। बस तो भी एल का जगह लिखो 37.4 बाई थीटा का जगह लिखो पाई बाई 3 और पाई का वैल्यू रिप्लेस करो 22/7, इतना आएगा उतना सेंटीमीटर, गॉट इट। ओके आप चाहो तो और दूसरा बात, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप चाहो तो पिछला वीडियो रिकॉर्ड करके भी देख, सॉरी मतलब रिपीट करके भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड है ये। तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं और कल मैं एग्जाम्पल 4 करूँगा क्योंकि आज और 7 मिनट्स टाइम है। देखो आप में से किसको मतलब एक एक का थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि सर थोड़ा फास्ट बोलिए, थोड़ा फास्ट बोलिए, लेकिन मैं जानबूझकर फास्ट नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फास्ट बोलूँगा तो नुकसान ये होगा। देखो इतना स्लो बोल के भी नेटवर्क इशू के वजह से किसी किसी स्टूडेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पीछे रह जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अगर मैं फास्ट बोलता जाऊँगा, अगर आपका नेट बहुत फास्ट है तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा, जिनका नेट स्लो है या फिर जो थोड़े मतलब धीरे धीरे समझते हैं तो उनको तकलीफ़ होगा। इसीलिए मैं जानबूझकर सबको कंफर्टेबल फील हो इसी के लिए ना तो ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ ना तो ज़्यादा स्लो बोलता हूँ, ठीक है ना, गॉट इट। ओके Yes sir. ओके Yes, sir. ओके तो क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 5 जो यस देखते सर। हैं। यस सर। एग्जाम्पल 5 देखते हैं, देखा है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन 2 सर्कल्स सबटेंड एन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। मैं पहले मतलब समझाता हूँ। ये बोल रखा है, ये बोल रहा है कि 2 सर्कल है, क्या बेटे, सॉरी इतना बड़ा नहीं कर रहा, 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल है ना, 2 सर्कल है और दोनों सर्कल में एक इक्वल लेंथ का हम आर्क लेते हैं, एक इक्वल लेंथ का आर्क, ठीक है। सपोज ये एपीबी, ये इसका एपीबी आर्क लिए, इसका भी वही इक्वल लेंथ का आर्क लेते हैं, इसका सपोज लेते हैं सी डी, ये वाला आर्क लेते हैं। मतलब ये सर्कल नंबर 1 और ये सर्कल नंबर 2, और सर्कल नंबर 1 एंड 2 दोनों में इक्वल लेंथ का आर्क लेते हैं। मतलब ये आर्क का लेंथ एल है और ये आर्क का लेंथ भी एल है, ठीक है बेटे। जाहिर सी बात है दोनों सर्कल में ये दोनों आर्क डिफरेंट एंगल बनाएंगे ना, या सेम एंगल बनाएंगे, डिफरेंट एंगल बनाएंगे ना, क्योंकि सर्कल का साइज अलग अलग है, सर्कल का साइज अलग अलग है। हालांकि आप दोनों में सेम लेंथ का आर्क ले रहे हो, इसका दोनों में एल लेंथ का आर्क ले रहे हो, लेकिन सर्कल दोनों तो अलग अलग साइज के हैं ना, है ना। तो ये एंगल दोनों का अलग अलग बनेगा ना, एंगल दोनों का अलग अलग बनेगा। तो एक में एंगल बन रहा है 65 डिग्री, दूसरा में एंगल बन रहा है कितना 110 डिग्री। कितना बन रहा है 110 डिग्री,
तो आपको अभी सवाल ने पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर रेडी, उन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या है। सर्कल नंबर 1 सर्कल नंबर 2 इन दोनों का रेडियस का रेशियो क्या है। अच्छा यहाँ तक कितनों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। 2 सर्कल है, देयर आर 2 डिफरेंट सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, आर्क लेंथ इज सेम, दोनों में आर्क लेंथ सेम ले रहे हैं और दोनों आर्क दोनों सर्कल में अलग अलग एंगल बना रहे हैं। इस सर्कल में आर्क 65 डिग्री एंगल बना रहा है, इस सर्कल में वही लेंथ का आर्क 110 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बस हमें रेडियस का रेशियो पूछा है। गॉट इट? ओके ठीक है, चलो करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, पहला सर्कल का जो वो आर्क है उसका लेंथ कितना है? एल है, उसका लेंथ कितना है बेटा? एल यूनिट है ना, एल यूनिट आप लियो। ओके लेट पहला सर्कल का एल यूनिट। ओके, और उसका एंगल उस सेंटर में कितना बना है? 65 डिग्री। उसको रेडियन में कर दो क्योंकि ये फॉर्मूला में हमेशा हम रेडियन में यूज़ करते हैं। तो 65 इंटू π/180 रेडियन, डिग्री को रेडियन बना दो। बस इसको ना अभी ऐसे ही रखो, काटकूट करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखोगे क्यों ज़रूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन करने के बाद जरूर जरा मतलब पता चलेगा। ये सर्कल नंबर 1 का गया बेटे। सर्कल नंबर 2 में वो आर्क का लेंथ L2 कितना है बेटे? वही एल यूनिट, दोनों में सेम लेंथ का आर्क ले रहे हो। और इसका सेंटर में जो एंगल बन रहा है θ2 वो कितना है बेटे? 110 डिग्री। मतलब 110 इंटू π/180 रेडियन। अरे गॉट इट? ओके Yes sir. बेटे पहला सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? L/θ, थीटा इज इक्वल टू L/r। तो r कितना हो जाएगा? L/θ, वेयर थीटा इज इन रेडियन। रिमेंबर वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो r1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर r1 कितना हो जाएगा? θ1/L1। r1 कितना हो जाएगा? θ1/L1। और यहाँ पर इसका रेडियस r2 कितना होगा? θ2/, अरे सॉरी अरे हे उल्टा लिख दिया। अरे सॉरी सर L1/θ1। सॉरी L1/θ1 मैं उसको Yes, sir. ओके सॉरी अब बोलो। हाँ L1/θ1 गलती से लिख दिया, L1/θ1। और यहाँ पर कितना हो रहा है? ये L2/θ2। L2/θ2 है ना। एक मिनट, L2/θ2 है ना, L2/θ2। इतना क्या हैंग हो रहा है? L2/θ2 ठीक है। हमें सवाल में क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडी, है ना। रेडियस का प्लूरल होता है बेटा रेडी, है ना। रेडी इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, डबल आई है ना, डबल आई, ये रेडियस का प्लूरल। तो बेटा मतलब R1/R2 हमें निकालना है बेटा। R1/R2 मतलब θ1/L1 डिवाइड बाई θ2/L2 है ना। हेलो हाँ, तो θ1/L1 इंटू L2/θ2। हाँ ओ सॉरी सर उल्टा लिख लियो। हाँ सॉरी अरे आज मेरा क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। ओके सॉरी। हाँ तो क्या लिखेंगे? L1/θ1। हैंग हो रहा है ना, इसीलिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। देखो मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, वो डार्कन हो जा रहा है। मतलब मैं उसको इरेज कर रहा हूँ, वो डार्कन हो जा रहा है। ठीक है हाँ, तो R1 के जगह हम क्या लिखेंगे? L1/θ1 एंड R2 के जगह क्या लिखेंगे? L2/θ2। तो क्या हो जाएगा बेटे? L1/θ1 इंटू θ2/L2। बस अभी वैल्यू डालो। L1 का वैल्यू L है, डिवाइड θ1 कितना है बेटे? 65 इंटू π/180। θ2 कितना है? 110 इंटू π/180। L2 कितना है? L है बेटे, L कट गया, π/180 ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या? 110/65। क्या बचा? 110/65। हाँ इसका जो वैल्यू आएगा वही आएगा। रेशियो मतलब थोड़ा काट दो थोड़ा। Sir 22:13. 22:13। ओके Yes sir. ओके, देखो आपका आंसर आया कि नहीं? 22:13 देखो। Yes sir. देखो आपका आंसर बुक में भी आया कि नहीं? 22/13। ओके वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.1।
जो नहीं होगा बस कल मैं वही सवाल करूँगा, मैं सारे के सारे नहीं करूँगा। इसीलिए जो आप करो, जो डाउट होगा मैं करूँगा। एक्सरसाइज 3.1 पूरा का पूरा, ठीक है, होमवर्क। यस सर। Yes. Yes, sir. अच्छा यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यस सर। ये जय अंदर हिंद सर। सर अटेंडेंस जय हिंद। अटेंडेंस लिया जाएगा, अटेंडेंस लिया जाएगा। अच्छा एक मिनट बस 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ये वाला जो सवाल है, अच्छा ये वाला सवाल देखो, ये सवाल आपको दे रखा है ऐसा, एक सेकेंड, 47 डिग्री 30 मिनट, चलो माइनस उसके आगे लगाए, मैं पहले प्लस क्या करता हूँ, 47 डिग्री 30 मिनट, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बेटे देखो, जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पूरा का पूरा को डिग्री में लिखोगे तभी जाकर इसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। पूरा के पूरा उसको डिग्री में करोगे तभी जाके फॉर्मूला लगा के रेडियन में कन्वर्ट कर पाओगे ना। तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। बेटे 47 डिग्री 30 मिनट मतलब क्या होता है, 30/60 डिग्री है ना बेटे, मेरा बात समझ रहे हो ना। 1 मिनट Yes, sir. इक्वल टू 1/60 डिग्री। ओके, तो मतलब दिस इज 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, मतलब 47 होल 1/2 डिग्री है ना, 47 होल 1/2 डिग्री, मेरा बात समझ रहे हैं। अभी इसको एक्सप्रेस कर दो, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दो, जो भी आ रहा है x/y डिग्री, जहाँ भी जो भी आएगा, ये आएगा कुछ ऐसा आएगा। अब इसको आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, x/y जो भी आया है दैट इनटू π/180 रेडियन, मेरा बात समझ रहे हो। इसमें तो डायरेक्टली π/180 रेडियन Yes, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते इसमें डायरेक्टली, पहले इसको डिग्री में लाओ, और उसके आगे अगर माइनस लगाए तो माइनस हमेशा लग के रहेगा, बस हमेशा हर चीज़ में माइनस लगेगा, बस हर स्टेप में माइनस माइनस आगे रहेगा। गॉट इट। तो ट्राई करो एक्सरसाइज 3.1। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। एक सर एक सेकंड, बार वही बोला दिखाया फिर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट, ओके स्क्रीनशॉट ले जाओ, और अभी कोई बात मत करो, 1 मिनट Okay. के लिए, 1 मिनट के लिए नो बडी टॉक। सेनापति लेगा, अटेंडेंस लेगा, ले जाओ सर हाँ यस। सर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, थोड़ा फिर से दिखाएंगे सर। अच्छा पहले अटेंडेंस ले जाए, सेनापति पहले अटेंडेंस ले जाए, फिर ले जाते। जी सर, जी सर सर। अभिजीत नहीं है कहाँ गए रहे हो? सर उसका सर नेट उसका नेट प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो है। अच्छा चला अच्छा अच्छा, आप में से कोई ले, आप में से कोई मैं जिसको बोलूँगा वो लो, सब नहीं तो